भाई उनको एनओसी भी भेज दी, लेकिन अभी तक उन्होंने अनफ्रीज नहीं किया। उनको भी ईमेल की है उन्होंने, पुलिस वालों ने, साइबर सेल ने। एनओसी कैसे मिला आपको? क्या भाई? एनओसी कैसे मिल गया आपको? मैंने ईमेल किए थे, उनको कॉल भी किए थे, ऐसे मिल गया। अच्छा, अब तो कॉल से मिल जा रहा है। मैं एक दो जगह से और भी जगह से लगा था। ये एनओसी जैसे फेक थ्री, है। जैसे थ्री क्या भाई? एनओसी ये फेक है। ठीक है हाँ, ना, ये उसी उनकी जीमेल से आई है, उनकी ऑफिशियल जीमेल से। तो आइए तो अनफ्रीज हुआ नहीं, तो फेक है ना। तो फिर उनसे आज मैंने बात की, उन्होंने कहा अपने बैंक से बात करो, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा बोला ये लेयर 2 में, इसलिए हम होल्ड नहीं हटा सकते इसका। ला आपको अगर जहाँ पर तो जब साइबर क्राइम ही मतलब कि वो एनओसी भेज दिया, सब खत्म कर दिया, तो बैंक की क्या इसमें मर्जी है? लेयर 2 में नहीं हम हटा सकते हैं। बैंक का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। बैंक को मैंने मेल भी किया, और ये उनको फर्जी वैसे है, भी मैंने बोला। समझ गए? ये फेक है एनओसी। ठीक है क्या? फिर हाँ, बैंक ने ऐसे कैसे ईमेल ही क्यों की है फिर बैंक क्या? उन्होंने साइबर सेल ने मुझे। ईमेल वो पैसा खाने के लिए किया, और किस लिए? पैसा भी लिया है आपसे? नहीं, कुछ दिन नहीं लिया। अच्छा, तो ऐसे भेजा है। एनओसी रियल नहीं है, फेक है। देख लीजिए गूगल पर भी सर्च करके, मैं देखा ये फोटो आज ही। अच्छा, ऐसा क्या? हम्म। अभी मुझे जो थ्रीसर सिटी से वहां पर मेरा 700 रुपए की वजह से होल्डर लगा था, उस ऑफिसर से बात हुई। वो कह रहा है कल मैं आपको कॉल करूंगा, आप मुझे भेज दो आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ऐसा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं मंगाया था जिन्होंने एनओसी भेजी मुझसे। हम्म, फेक है, बोल नहीं दिया आपको। फेक है क्या? रियल ऐसे एनओसी भेजने से थोड़ा ना अकाउंट खुलता है। आप ये कीजिएगा, बैंक के पास वो लोग खुद ही मेल करता है साइबर वाला, तो अपने आप खुल जाता है। हाँ, बैंक को भी मेल किया, उसमें से कम उन्होंने बैंक के सभी नोडल ऑफिसर को भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ये नंद कुमार गोपाल जी द्वारा किया, इन्होंने प्रॉपर एक ईमेल की है मुझे। उसमें ये मेरे एनएसडीएल बैंक के एनएसडीएल नोडल अफसर को भी मेंशन किया है, एनएसडीएल कस्टमर केयर सभी को मेंशन करके इन्होंने डाली है ये। लेकिन फिर भी नहीं होगा। लेकिन फिर नहीं, बैंक कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा। बैंक तो पहले दे रहा था, अब रिप्लाई नहीं आया उनका। मैंने आज उनसे बात की, उन्होंने बोला कि आप अपने बैंक से बात करो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी वो उन्होंने ऐसा बोला हमारी बात करवा देना जब कस्टमर केयर आपकी कॉल उठाए। तो बात करवा दीजिए। कस्टमर केयर से कॉल ही नहीं मिलता उसके एनएसडीएल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसकी। एयरटेल में मिल जाता है, ऐसा है। ये सब बैंक क्यों खुलवाते हैं? ये सब बैंक में पैसा रखना नहीं चाहिए। एयरटेल पेमेंट बैंक, ये सब बैंक, या जियो पेमेंट बैंक, ये सब बेकार बैंक है। समझ गए? ऐसा है। बैंक बैंक वैसा रखना नहीं, चाहिए पहले का था, जो मतलब इसका कि अकाउंट पहले का था। प्रॉपर भाई उसका मतलब कि ब्रांच हो। इसका ब्रांच व्रांच है? किधर है ब्रांच? इसका ब्रांच तो कहीं भी नहीं, बहुत दूर है जहाँ से। तो ब्रांच जहाँ हो उसका रखा जाता है भाई। ऐसा ऑनलाइन है। बैंकिंग खोले अपने। अभी थ्रीसर सिटी से मैंने साइबर सेल से वो जो ऑफिसर का नंबर दिया था वहां से बात की। उसने मेरे से अच्छे से बात की, उन्होंने मेरा नंबर लिया, उन्होंने बोला मुझे ये डिटेल भेज दो। तो मैं अगर हम कल बता देंगे, अगर एनओसी भेजनी हुई तो भी भेज देंगे, अगर नहीं भेजनी हुई तो भी आपको बता देंगे, उन्होंने ऐसा बोला मुझे। पूछ लीजिए अंकल। मैंने उनको ऐसे बोला 700 रुपए के काम होल्डर, मैं आपको 700 रुपया भी दे सकता हूँ विक्टिम को, जिसके साथ स्कैम हुआ है, जिसके साथ जो भी फ्रॉड हुआ। उन्होंने बताया उसके साथ कुछ 50 लाख का फ्रॉड हुआ है, ऐसा बताया। उन्होंने विक्टिम का नाम बता दिया, लेकिन वो कह रहे थे हम बात करेंगे कल को बड़े साहब से, तभी आपको बताएंगे कि एनओसी देनी है या नहीं देनी। लेकिन वो एनओसी मुझे क्यों भेजेंगे? सीधा बैंक को भेजेंगे। हाँ, बैंक को ही भेजा जाएगा ना, है कि नहीं? बैंक तो तुरंत करेगा ना फिर अनफ्रीज। हाँ, बैंक को करना ही ना पड़ेगा। बैंक को क्या मतलब है? अभी ऐसा है ना, एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें बेंगलुरु,
63 सीटी और चेन्नई से लगा। चेन्नई से सिर्फ स्पेशल ट्रांजेक्शन की वजह से लगा, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताएगा कौन सी अमाउंट होल्ड पर है, क्या है, कुछ भी ना ही बेंगलुरु से बताएगा, सिर्फ 63 सिटी से बताया गया जिसमें 700 रुपए। इसकी डिटेल उनके खुद के पास ही नहीं कौन सी लेयर में है। जब मैंने उनसे कॉल किया उन्होंने मेरा नंबर बताया, वो कह रहे ऐसा सिस्टम है, कुछ भी नहीं। कह रहे वैसे हो गया होगा, अपने बैंक से बात करो, उन्होंने बोला। ये बड़ी प्रॉब्लम है। दो जगह, एक अकाउंट में, दो अकाउंट में एक ही जगह से कंप्लेंट आ रखी है। इसका कोई इश्यू ही नहीं है। अब हम वहां पर विजिट कर सकते हैं या फिर अपने किसी रिलेटिव को भेज दें वहां पर। हाँ, हो सकता है। एक मेरा भाई था मुंबई में, वहां पर हूँ, उसको बता, वो तो जा ही सकता है ना वहां पर। हाँ, जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। क्या कुछ पूछेंगे इससे? वही कैसे पैसा आया, कौन है, यही सब पूछेंगे वो लोग, समझ गए। हाँ, ये तो क्या करेगा सब। मुंबई में कहाँ से लगा हुआ है? साउथ रीजन से। तो भेज मुंबई दीजिए। पीएस साउथ। नंद गोपाल इसके वो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। लेकिन एक ने तो ऐसा बता दिया ना, जो न्यू एसओपी आई उसमें ऑटोमेटिक अपने आप हटेगा रिमूव ये होल्ड। एक ऑफिसर दिल्ली का था, उसने तो ऐसा बताया। वो चीज क्या है कि वो कहता, वो फ्रीज हट जाएगा। उसने कहा जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा होगा ये कट जाएगा और अपने आप ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा जी। ना, पैसा एसओपी होल्ड का होल्ड ही रहेगा, अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। होल्ड तो होल्ड ही रहेगा। चाहे हम एनओसी भी ले आए लेकिन होल्ड नहीं हटेगा। उसको प्रूफ आपको करना होगा ना, पैसा कैसे लीगल है तो लीगल है तो काम खत्म। उसको प्रूफ बहुत लफड़ा है, समझ गए आज के डेट में साइबर। ये जो ये मतलब कि इंडिया, देखिए इंडिया में कोई भी कानून काम नहीं आता है, आपको पता होगा। इंडिया में पैसा काम आता है। नहीं किसी की। आप 10 को 50 को भी मर्डर किए हैं ना, आपके पास पैसा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट आपको एनओसी देगा, समझ गए। ये तो बात है आपकी। देख नहीं रहे हैं, इतना एक्सीडेंट कर दे रहा है सब, बड़ा बड़ा अमीर वाला आदमी, वो सबको जेल उल कुछ हो ही नहीं रहा है। और वही हम जैसे लोग साधारण आदमी लोग, मतलब कि एक व्यक्ति को थप्पड़ भी मार देंगे तो फांसी उसी पर चढ़ा देगा सब, समझ गए, धारा वारा लगाकर 50। ये बात है, ये चीज है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है, यही चीज है। आप ये बताइए, ये सब पैसा हम लोग के अकाउंट में आ सकता है, छोटा अकाउंट है, तो आप बताइए कि जो कंपनी वंपनी होगा, चाहे बड़ा बड़ा अकाउंट होगा, तो वो पॉलिटिशियन का भी अकाउंट में तो जाता होगा 10 रुपया, 20 रुपया, 1000, 2000 फ्रॉड का पैसा, तो वो लोग को कहाँ फ्री होता है, होल्ड कुछ नहीं लगता। ऐसे तो मैं पेट्रोल पंप पर चला जाता हूँ कभी कभार, वहां पर भी पेट्रोल पंप पर जाइए, होटल में जाइए, फ्लिपकार्ट में शॉपिंग कीजिए, तो फ्लिपकार्ट में रिचार्ज कीजिए उधर से इधर से, तो कहाँ किसी का मतलब वो लोग का होता है, तो वो लोगों का नहीं होगा ना, समझ गए, वो लोग का नहीं होगा। वो सब साइबर क्राइम को उतना औकाते नहीं है सबका फ्रीज करने का, लगेगा पिटाने, समझ गए, साइबर वाला। वो तो गरीब आदमी को फंसाते हैं इनसे। बस जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसका औकात नहीं है, समझ गए, जिसका संपर्क नहीं है ऊपर तक, वो जेल जाएगा। जिसका संपर्क है वो घर में बैठेगा चुपचाप, समझ गए। जेल हो जाएगा सब, तो वो सबको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है जेल में, समझ गए ना, सब चीज रहता है, एसी, कूलर, पंखा, खाना, होटल का खाना, सब चीज। ये तो हाँ, अभी यही कारण है ना, जिसका मेन अकाउंट है, जिसने वो फ्रॉड किया उसका अकाउंट तो ब्लॉक। अच्छा, उसका अकाउंट तभी तुम ब्लॉक करो, आगे पेमेंट ना जा सके ना, तो साइबर वाला मिला हुआ है सब ना, जो बड़ा बड़ा फ्रॉड होता है सब, 10 करोड़ 20 करोड़, तो हाँ, वो सबसे मिला होता है। ये लोग, वो लोग अकाउंट नहीं फ्रीज करता है सब, ना वो सबका नहीं फ्रीज करता है वो लोग। इनको पता है दूसरों से पैसा मिलेगा, वो तो देखा ऐसी है। अभी एक से कहा, मैंने कहा आपसे मैं मिल लेता हूँ, वो कहता मैं आपसे कुछ भी मिलना नहीं चाहता, ये होल्ड परमानेंट रहेगा, आप अपना बैंक का फ्रीज करवा लो, मेरी बात करवा देना अपने ऑफिसर से ले, ऐसे बोले वो। ये होल्ड नहीं हटेगा, वो कहता ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। अकाउंट फ्रीज होगा ना। हाँ, अकाउंट फ्रीज है। अच्छा, जो रिपोर्ट होगा बताइएगा हमको, तो ये देखकर ठीक लगा, समझ गए।
ये फेक है। चलो गूगल मैं कल उन्होंने मुझे बोला कल मंडे को कॉल करना, कल गूगल को पर मैं मंडे को कॉल कर आपको भेज देंगे, आपको मैं ठीक है। मैं सर्च करके देखा, ये फेक है, सही समझ गए ना, आपको भेज देंगे स्क्रीनशॉट, समझ गए। हाँ मैं आपको मैसेज करूंगा अगले, मैं उनको पूछूंगा आपने एनओसी तो भेज दी, वो जो भी अनफ्रीज डीफ्रीज के रिलेटेड है, लेकिन वो अनफ्रीज नहीं कर रहे, ऐसा पूछूंगा तभी वो बताएंगे, अगर कहेंगे हमने नहीं भेजी फिर तो है। ठीक लेकिन है, मेल वही है जो कोई उन्होंने दिक्कत दी थी नहीं है, मुझे। बताइएगा, इस मेल अपडेट की मुझे, दीजिएगा, ठीक है। लेकिन बात इस तरह है ना,